अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CNC हॉबीज़। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और इसमें मैं बताऊँगी चाइनीज़ डम्पलिंग कैसे बनती हैं। कुछ दिन पहले हम एक स्टडी टूर पे गए थे। हर टेबल पर बाउल्स में आटा या ऑल पर्पस फ्लोर और साथ में पानी रखा हुआ था। तो हर स्टूडेंट ने अपना अपना अलग-अलग आटा गूंदना था। ये देखें, सब फ्रेंड्स अपना अपना गूंद रहे हैं। और यहाँ की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने किसी को हेल्प आउट नहीं किया। टीचर्स खड़ी हुई थी, बता भी रही थी कैसे करना है, लेकिन ये कि हर किसी ने अपना अपना खुद गूंदा। जैसा भी गूंदा, किसी से गूंदा जा रहा था, किसी से नहीं गूंदा जा रहा था। किसी के हाथ गंदे हो रहे थे, वो कह रहे थे हमसे नहीं किया जा रहा, आप खुद कर दें, लेकिन किसी ने उनको पकड़ के करके नहीं दिया, बल्कि हर किसी ने अपना अपना काम खुद किया। ये देखें, मैंने तो अपना बना लिया था, तो मैं बैठी हुई देख रही थी और बाकी सब स्टूडेंट्स अपना अपना आटा गूंद रहे थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो यहाँ हॉस्टल में रहते रहते सीख गए हैं और वो तो बहुत अच्छा आटा गूंद रहे थे। और कुछ लोगों को बिल्कुल आटा गूंदना नहीं आ रहा था, जो यहाँ पे अमूमन बाहर से खाना खा लेते हैं, खुद से नहीं गूंदते। बनाते भी हैं तो नूडल्स वगैरह या रेडी टू ईट ले आते हैं और वही बना लेते हैं। तो आटा बहुत कम लोगों ने गूंदा हुआ था। तो जब ये गूंद रहे थे तो साथ साथ बड़ा रिस्पांस दे रहे थे। कोई कह रहा था ये क्या करवा रहे हैं, कोई कुछ। लेकिन खैर, हमने बहुत इंजॉय किया। हम लोग एक स्टडी टूर पे गए थे। मेरी यूनिवर्सिटी और 3-4 और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट सब मिलकर गए थे और वहाँ पर हमने एक फैक्ट्री का विज़िट किया जो मून केक बनाती है। और उन्होंने एक साथ में किंडरगार्टन भी बनाया हुआ था, जहाँ बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी। इसका कंप्लीट व्लॉग अगर आप देखना चाहें तो मुझे आप बताइएगा, तो मैं फिर वो अपलोड कर दूँगी। व्लॉग्स में अमूमन चमकते तारे, जो बच्चों का चैनल है, मैं उस पर अपलोड करती हूँ। तो अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं फिर उसके ऊपर अपलोड करके और आपको बता दूँगी। ये देखें, एक टीचर हमारा आटा चेक कर रहे हैं कि किसकी डो नरम है और किसकी सख्त है, क्योंकि ये जो डम्पलिंग्स बनाए जाते हैं ये काफ़ी सख्त से आटे से बनाए जाते हैं। देखें, मैंने आटा गूंदा हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका आटा थोड़ा सा नरम है, इसको आप थोड़ा सा और सख्त कर लें। तो फिर मैं भी अपने काम पे लग गई और सब दोबारा से आटा गूंदना शुरू हो गए। जिनके गूंदे हुए थे उन सब ने चेक किए और चेक करके बताया कि ये देखें, ये टीचर बता रहे हैं कि आपका आटा भी सख्त नहीं है, थोड़ा और सख्त करें। तो चाहे काफ़ी हमें टाइम लगा, लेकिन फिर भी किसी की हेल्प उन्होंने आकर नहीं की और सब ने अपना अपना आटा खुद गूंदा। काफ़ी टाइम लगाया, जिसको नहीं आ रहा था उसने भी कोशिश की, लेकिन जैसा भी बनाया, देखें इनका कितना अच्छा आटा गूंद हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता सब ने अपना अपना काम खुद किया और आटा गूंद ही लिया। अभी तो ये देखें, आटा ही गूंदा जा रहे हैं और इसके बारे में हमें उन्होंने डिफरेंट वीडियोस भी दिखाई, जिसकी मदद से हमें पता लगा कि आटा कैसे गूंदा जाएगा और हलवा वगैरह किस तरह तैयार किया जाएगा। इस डम्पलिंग्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें डलती हैं। चाइनीज़ ट्रेडिशंस में कीमे वाले डम्पलिंग्स भी बनते हैं और मीठे डम्पलिंग्स भी बनते हैं, जिनके अंदर हलवा डाला जाता है। अगर आपको हलवे की रेसिपी चाहिए है तो वो मैंने दूसरी वीडियो में अपलोड की थी। मून केक स्पेशल जो सा है ना, मून केक बनाने वाली वीडियो जो है, चाइनीज़ ट्रेडिशन मून केक इन उर्दू रेसिपी, उसमें आप देखें तो आपको पता लगेगा कि हलवा कैसे बना हुआ है। ये 2 तरह के हलवे इन्होंने हमें दिए थे। एक थी रेड बीन्स से बना हुआ हलवा था, मीठा था ये, और दूसरा जो था वो पम्पकिन का बना हुआ हलवा था। तो ये यहाँ पे कीमे के भी बनते हैं, लेकिन उन्होंने हमें कीमे वाले तो नहीं दिए थे, वो नमकीन बनते हैं डम्पलिंग्स। और लेकिन ये जो हैं, ये 2 तरह के इन्होंने हमें मीठे बनवाए थे, हलवे डाल के हमने बनाए थे। ये देखें, इस तरह से हमने इसको बना लिया। 5 छोटी छोटी सी रोटियां बेल ली और उनको ऊपर नीचे रख के, तो उसके अंदर जब हमने एक हलवा की ये स्ट्रिप रखी और इसको ऐसे गोल किया, तो ये देखें बिल्कुल इतना खूबसूरत सा फ्लावर बन जाएगा। तो ये जो गोल गोल से पड़े हुए हैं, इनको कहते हैं बाउज, और ये जो लंबा सा है इसको कहते हैं जाउज। और जो मैं बना रही हूँ ये तो फ्लावर शेप है। और ये देखें, ये तिकोना भी बनता है, इस तरह के समोसा शेप भी लोगों ने बनाई थी। बहुत मज़े के लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और ये देखें, बस रेडी हो गया। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे,
आपको पता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अब इसके बाद इसको क्या किया जाएगा। बाकी सब फ्रेंड्स ने भी डम्पलिंग्स के लिए डो तैयार कर ली है और ये देखें, ये हम मेरे बनाए हुए डम्पलिंग्स हैं और ये डिफरेंट दूसरे लोगों के भी बनाए हुए हैं। ये देखें, ये दूसरे फ्रेंड्स ने बनाए हैं। ट्रेस के अंदर डिफरेंट कागज़ रखे हुए थे और उनके ऊपर नंबरिंग लिखी हुई थी 1 2 3 4 करके, और उनके ऊपर हमने अपने अपने डम्पलिंग्स रख दिए। यहाँ पे ना तो डम्पलिंग्स को फ्राई किया जाता है ना बेक किया जाता है, बल्कि यहाँ पर स्टीम दी जाती है। ये देखें कितना बड़ा स्टीमर है और इसके अंदर हमारे डम्पलिंग्स की ट्रेस जो हैं वो सेट की जा रही हैं और ये हमारे रेडी हुए हुए डम्पलिंग्स हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक समझे। हमें हमारे डम्पलिंग्स चॉपर्स में डाल के साथ दे दिए गए थे और हमने घर आके एंजॉय किए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और शेयर और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वाली वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।